तो भैया चलती का नाम है ज़िंदगी, और उसी चलती ज़िंदगी में गाड़ी फिर से निकल पड़ी है। कल रात को लगभग इसी समय पहुँचे थे, 12 घंटे हुए हैं। 12 घंटे के बाद अब क्योंकि देखो सर्दियों में सर्दी ना मिले तो मज़ा नहीं आता। अब राजस्थान जाके यही हुआ, वहाँ तो सर्दी मिलनी कहाँ थी। तो हम निकल रहे हैं कहीं सर्दी की खोज में, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। हम लोग हैं कालका मोड़ के पास दिल्ली में। कहीं और होते तो शायद इसको जाम कहते, यहाँ हम इसको रेड लाइट कहते हैं। वेरी नॉर्मल साइट ऑफ दिल्ली। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है आज ट्रैफिक नॉर्मल है, मतलब इट इज़ नॉट अ वेरी हाई ट्रैफिक कंसिडरिंग द फैक्ट कि भी शादियों का सीज़न चल रहा है और वीकडे में हम लोग निकले हैं। टाइम भी लगभग 3 साढ़े 3 का है, तो इस टाइम पे होता है ट्रैफिक, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता। मतलब ठीक है, बट अगर आप इसी को कल परसों के हमारे ट्रैफिक से कंपेयर करेंगे तो मतलब जो जिसने ना देखा हो वो तो कहेगा कि भैया ट्रैफिक जाम है, पता नहीं कितना ट्रैफिक, पता नहीं कितने लोग। पर यही सच्चाई है। मेट्रो सिटी के अंदर आपको इस तरह के ट्रैफिक की तो आदत पड़ जाती है। चलिए आगे चल के मिलते हैं फिर। ये है दिल्ली का हिल। किसी ज़माने में तो ये डंपिंग ग्राउंड था, अब ये डंपिंग हिल बन चुका है। आज से कोई लगभग 25 साल पहले इसको लैंडफिल करने के लिए यहाँ पे दिल्ली के कचरे की डंपिंग शुरू करी गई थी। तो अब देखिए तब से डंपिंग चली जा रही है और ये डंपिंग कर करके पहाड़ बना दिए गए हैं। सो गाइस फाइनली वी आर एट मोहाली। ये बोर्ड आप देख सकते हैं, मोहाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बोर्ड है। मोहाली has seen a very good development in recent years when I was posted in मोहाली। तो ये सारा एरिया जो है दिस वाज अ फार्म लैंड, और ग्रेटर मोहाली डेवलपमेंट अथॉरिटी करके एक जिगमाटा बना, उन्होंने ये सारी लैंड एक्वायर करी एंड दे हैव डेवलप्ड इट सो वेल। नाउ इट इज़ अ वेरी पॉश सिटी with highly rising property prices. Anyways, coming back to the tour, हम लोग दिल्ली से चले, थोड़ा बहुत जाम जो दिल्ली का नॉर्मल फीचर है वो मिला। देन वी एज सून एज वी एंटर्ड पंजाब लालड़ू, वहाँ पे अपने को मिला ट्रैफिक जैम भयंकर वाला। सो व्हाट वी डिड वाज वी एंटर्ड इनटू विलेजेस नियर बाय, बिकॉज ये सारा एरिया जो है ये लगभग मेरा देखा हुआ है। आई वाज फॉर अ लॉन्ग टेन्योर ऑफ 6 years पोस्टेड इन मोहाली। तो यहाँ से निकलता रहता था मैं, जैसा मैंने आपको भी बताया। सो फाइनली करते कराते अब हम पहुँच चुके हैं मोहाली सिटी सेंटर, एरो सिटी, ठीक है, F ब्लॉक में। अब यहाँ पे मार्केट में थोड़ी देर रुकेंगे हम, विल रिलैक्स आवरसेल्व्स फॉर सम टाइम, और फिर घर चले जाएंगे आराम से। तो ठीक है, मिलते हैं फिर सुबह। हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। सो अभी हम निकल चुके हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है हिमाचल। सो बने रहिए हमारे साथ। राजस्थान के मरुस्थल से निकल के अब आ गए हैं हम पंजाब में। बिल्कुल सूखा था राजस्थान, और ये नीचे मेरे नहर है, सतलुज का चैनल है ये। पंजाब इटसेल्फ मीन्स पंज आपा। आब पंजाबी में नदी को कहते हैं, वाटर। पंजे आपा दी धरती, यानी कि लैंड ऑफ 5 रिवर्स। वहाँ से निकल रहे हैं अभी हम लोग, और ये रास्ता मुझे नॉस्टैल्जिक भी कर रहा है, क्योंकि इस रास्ते से मैं 2014 में बहुत निकला हूँ। आई वॉज पोस्टेड इन हिमाचल, तो यही रूट रहता था मेरा, दिल्ली से आते हुए भी और चंडीगढ़ से आते हुए भी
हिमाचल जाने के लिए, क्योंकि मेरी पोस्टिंग थी ऊना में, एंड दैट्स अ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल। बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा 4 किलोमीटर के दायरे में पूरा शहर फैल जाता है। मेरी पोस्टिंग भी वहाँ बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं रही, मैं वहाँ केवल 1.25 साल था, पर वो 1.25 साल की यादें बहुत हैं, और मीठी यादें। जो वहाँ दोस्त बने, आज भी वो लोग टच में हैं, और अभी भी मुझे अपनापन सा महसूस होता है उस शहर के साथ। पर अभी टोल टैक्स नहीं लगा है। इसका मतलब सड़क काफ़ी हद तक बन चुकी है, पर अभी कहीं ना कहीं फिर भी बननी बाकी है। और जिस हिसाब से मैं यहाँ पे अर्थ मूवर्स देख रहा हूँ, बढ़िया काम चल रहा है, फुल तेज़ गति से। भाई साहब मेरे पीछे आ रहे हैं, इनको थोड़ी ज़्यादा जल्दी है, एक ट्रक को ओवरटेक करके इनको रास्ता देता हूँ। लीजिए जनाब, आप जल्दी में, आप पहले जाएँ तो आराम से चल लेंगे। खैर, सड़क की बात कर रहे थे हम लोग। ये सड़क जब मैं पिछली बार यहाँ आया था, वो तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मुझको काफ़ी समय हो गया आए हुए, लगभग 2 साल होने वाले हैं। तब तो ये सिंगल रोड होती थी, कंस्ट्रक्शन अभी चल ही रही थी। और देखिए, यही बात करते करते में हम उस एरिया में पहुँच गए हैं जहाँ अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है। लैंडस्लाइड तो नहीं है ये, केवल पहाड़ तोड़ा है, पहाड़ तोड़ के रास्ता बनाया है। मुझे लगता नहीं है कि इससे आगे अभी रोड बन चुका है। खैर, देखते हैं आगे चल के क्या मिलता है हमको। बट 2 साल पहले सारा ही रोड जो था, उस पर भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। काफ़ी हद तक यहाँ तक तो हम आसानी से पहुँच गए हैं। अभी यहाँ से मनाली हमको दिख रहा है कोई 125 किलोमीटर के आसपास। दोस्तों, दोपहर हो गई थी, हमें लगी थी भूख, तो हम लोग ने देखा ये ढाबा, गुरबख्श ढाबा, गुरबख्श वैष्णो पंजाबी फैमिली ढाबा। तो बहुत ही इट्स अ बेसिक सा ढाबा, बट द फूड, भूख बहुत लगी थी, हमने पहले ही खा लिया। एक बाइट आपके लिए बचा के रखा था कि एक बाइट आपके सामने खा लूँगा। हमने उनको बोला कि मेन्यू दे दो, दे डोंट हैव अ मेन्यू, बट इंस्टेड दे नरेटेड द मेन्यू टू अस। लेकिन पंजाबी हमको तो 2 ही चीज़ें समझ में आती हैं, शाही पनीर और दाल मखनी। सो वी ऑर्डर्ड शाही पनीर। दिस शाही पनीर इज ऑसम, सो एरोमेटिक। इसमें सब बेसिक मसाले डले हुए हैं, खड़े मसाले डले हुए हैं, और कसूरी मेथी की अलग से खुशबू आ रही है। अब आपको एक खाली प्लेट दिख रही होगी, क्योंकि मैं सारा खा गया ये। साथ में हमने ली बटर रोटी। बेसिक बट ऑसम। आप भी कभी मनाली जा रहे हो तो कैंची मोड़ के पास ज़रूर रुकिएगा यहाँ पे। विल एंजॉय दिस। तो दोस्तों, हम लोग पहुँच चुके हैं स्वारघाट में। स्वारघाट हिमाचल की एंट्री ही है पंजाब से, और यहाँ पहुँच के हम लोग BPCL के इस पंप से ले रहे हैं डीज़ल। मैंने एक समझदारी का काम ये किया था कि मैंने केवल उतना ही डीज़ल लिया था दिल्ली में जितना मुझे यहाँ तक पहुँचा दे, और यहाँ पहुँच के मुझे दिल्ली से लगभग 8 रुपये सस्ता डीज़ल मिल रहा है। समझ सकते हैं कितना फ़र्क पड़ गया मुझको 70 लीटर के टैंक पे। तो एंजॉय कर रहा हूँ मैं अपने ट्रिप को। आप भी चलिए, आगे चल के फिर जुड़ते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग मंडी क्रॉस कर चुके हैं। मंडी तक द रोड वाज गुड, बस सिर्फ ये था कि स्वारघाट से बिलासपुर का जो रोड है वो थोड़ा सा, बिकॉज वो कनेक्टिंग रोड है, इट इज़ नॉट मेन हाईवे, NH नहीं है, तो थोड़ा सा वो ट्रबलसम भी नहीं कहेंगे, बस बम्पी था थोड़ा सा। और उसके बाद
बिलासपुर से लेके मंडी तक इट वाज अ वेरी गुड हाईवे, फॉर दैट मैटर सुंदरनगर के आसपास तो 4 लेन हाईवे मिला मुझे। अब हम लोग मंडी क्रॉस करके निकले हैं और मंडी से भुंतर तक के लिए रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और ये आज से नहीं कई साल से चल रहा है। आई डोंट नो, टेरेन बहुत डिफिकल्ट है, इस वजह से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का पेस स्लो है या क्या है, बट एनीवेज जब ये बन जाएगा तो इट विल बी अमेजिंग। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर के रोड पे थोड़ा काम चल रहा है, तो कुछ हो चुका है, शायद दिन में हमें दिखेगा बेटर। और यहाँ से हमें लगने वाले हैं लगभग कोई 3 घंटे। देखने में तो अंधेरा हुआ है बहुत ज़्यादा, बट टाइम इतना ज़्यादा नहीं है, अभी लगभग 7 बजने वाले हैं और इस टाइम पे ट्रैफिक भी ठीक ठाक है। अब इसको मैं राजस्थान से कंपेयर करूं तो राजस्थान में इस टाइम पे बिल्कुल एकदम सन्नाटा पसर गया था, खाली रोड, हम चल रहे हैं और एनिमल्स आ जाते हैं बीच में कहीं से भी। यहाँ मेरे लेफ्ट साइड पे खाई है जिसमें ब्यास दरिया बह रहा है, रिवर, तो हमें थोड़ा सा ध्यान से चलना होता है जब हम पहाड़ पे चलते हैं, क्योंकि आपके एक साइड पहाड़ है, एक साइड खाई है, और मतलब आई डोंट वांट कि यहाँ पे कोई भी तेज चला करे। एवरीबडी शुड बी स्लो, स्टेडीली मूव ऑन करे इसमें, कि पहाड़ पे कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको आगे की जर्नी के बारे में बताएंगे, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। फिलहाल तो मज़ा आ रहा है, बहुत दिनों बाद पहाड़ों की शक्ल देखी है, वो भी मनाली के पहाड़ों की। और ये रोड मतलब इट इज़ नॉट अ न्यू रोड फॉर मी, आता रहता हूँ मनाली, बढ़िया लगता है यहाँ आना, जब भी आता हूँ दिल खुश हो जाता है। अभी मनाली का प्रोग्राम कैसे बन गया हमारा, ये बड़ा मज़ेदार कहानी है। हम लोग राजस्थान घूम रहे थे, दिसंबर का महीना, गर्मी, वो सब तो सही है। अब हमें वहाँ पे 2 चीज़ें हम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, नहीं मिली। एक थी मैगी और दूसरे थे मोमोज। सबसे बढ़िया मोमोज कहाँ खाए हैं हमने, उन्नू बोल पड़ी वापस, सबसे बढ़िया मोमोज तो हमने मनाली में खाए थे। चलो फिर मनाली चलते हैं, वहीं जाके मोमोज खा के आएंगे। तो अब हम मोमोज खाने मनाली जा रहे हैं, क्या बात है। चलिए ठीक है, मिलते हैं आगे चल के। हाईवे जो है ये हिमाचल की ग्रोथ स्टोरी को दिखाता है। इस पे यदि आप कभी 10 साल 15 साल पहले आए हो तो कंस्ट्रक्शन वाज ऑन फुल स्विंग, चलती रही कंस्ट्रक्शन। तो पहाड़ काट के इतना बड़ा हाईवे बनाना आसान काम नहीं है, कई साल की मेहनत और कई लोगों की इंटेलिजेंस और दिमाग इसमें लगा है। मैं देख के हैरान हूँ। पहाड़ों पे जनरली गाड़ी जो है वो 2nd 3rd गियर में चलती थी पहले, जब हम आते रहे हैं इतने ज़माने से। अब इजीली 6th गियर में जा रही है। देखिए मतलब आप 2nd 3rd गियर से 6th गियर में आ रहे हैं, यही बता देता है कि आपने कितनी डेवलपमेंट कर ली है। वेरी नाइस, कुडोज टू एवरीबडी हु हैज कंट्रीब्यूटेड टू दिस। और इस सब में हम सब भी हैं, हमारे टैक्स के पैसे से बना है। सो फ्रेंड्स, रात के 12 बज चुके हैं। हम लोग पहुंच गए थे मनाली लगभग कोई 9:15 बजे के आसपास, बट हमने जो होटल ऑनलाइन लिया था अच्छा वो उसके पैसे नहीं दिए थे उस वक्त, पेड प्रॉपर्टी करना था तो दैट वाज समवेयर क्लोज टू 22 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिस प्लेस। भाई इतनी दूर रहने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। सो वी केम डाउन टू दिस प्लेस मनाली। यहाँ आके हमने थोड़ी सर्च कंडक्ट करी। भीड़ है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, पर ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल खाली पड़ा है। बट ये सब सर्च कंडक्ट करते करते मेरा टाइम ख़त्म हो गया किचन का। सो अभी मैं एक तो और गुन्नू को रूम पे छोड़ के आया था खाना पैक कराने। खाना पैक करा लिया है मैंने। आई वॉज एबल टू फाइंड अ वेरी डिसेंट
होटल, ढाबा, नॉट होटल, ढाबा. एंड फॉर्चुनेटली द ओनर वॉज फ्रॉम चंडीगढ़, सो वी गॉट अ कनेक्ट बिकॉज उनकी बात करने के स्टाइल से पता लग रहा था ही इज़ नॉट फ्रॉम दिस प्लेस. मज़ा आया उनसे बातचीत करके और पता लगा कि उनके कुछ रिजॉर्ट्स ज़ीरकपुर में भी हैं. टोल्ड देम कि मैं ज़ीरकपुर रह के आया हूँ लगभग 2-2.5 साल. बहुत खुश हुए. अब सुबह भाई साहब से दोबारा मिलेंगे. फ़िलहाल के लिए मैं जाता हूँ. खाना मेरे पास पड़ा है. एकता के लिए मैंने स्वीट डिश भी पैक करा ली है. गुन्नू के लिए कुछ मोमोज़, क्योंकि वो बहुत टाइम से कह रही थी मुझे मोमोज़ खाने हैं. तो मैंने कहा तुझको मनाली में मोमोज़ खिलाऊंगा, वो मैंने पैक करा लिए हैं उसके लिए. तो अभी जाएंगे और जाके विल हैव अवर डिनर और उसके बाद सुबह देखते हैं हमने क्या करना है. ओके, गुड नाइट फॉर डे. आई होप आपको अभी तक का सफ़र अच्छा लगा होगा. सो कीप वॉचिंग, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को एंड बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट पार्ट के लिए. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.